नमस्कार दोस्तों, 2023 आ चुका है और इस नए साल में अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आप ये सोचकर परेशान हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए जिसमें ना तो कभी मंदी आए ना वो बिजनेस कभी बंद हो और लगातार ग्रो करता रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं और जब तक मानव सभ्यता रहेगी ये बिजनेस चलता रहेगा। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस की हर जगह डिमांड है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला बिजनेस है जो पहले भी था और आज भी ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रो करने वाला है। और यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बिजनेस है फूड का बिजनेस। दोस्तों, खाना खाना किसको पसंद नहीं है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या हो जवान, खाना खाना हर किसी को पसंद है। लेकिन आज के समय में लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पास खाना बनाने तक का समय नहीं है, इसलिए लोग बाहर खाना खाने पर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। स्विगी और जोमेटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के आने के बाद बाहर खाना खाने का ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ गया है। आप चाहे गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, इस बिजनेस की हर जगह डिमांड है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर लोग खाना खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन है। यहाँ पर आपको हर शहर के अलग व्यंजन मिल जाएंगे, इसलिए अगर आपको टेस्टी खाना बनाना आता है तो आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फूड बिजनेस की 3 सबसे अच्छी बातें हैं। पहला यह है कि आप इसको कम निवेश के साथ भी चालू कर सकते हैं और अगर आप बड़ी निवेश के साथ इसको चालू करना चाहते हैं तो आप इसमें बड़ा निवेश के साथ भी इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस बिजनेस में 1 लाख रुपए का भी निवेश कर सकते हैं या फिर 1 करोड़ रुपए का भी निवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप इस बिजनेस में निवेश करेंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। इस बिजनेस की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने क्लाउड किचन का नाम तो सुना ही होगा। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें केवल टेक अवे ऑर्डर ही दिए जाते हैं। इसमें ज्यादातर स्विगी और जोमेटो जैसी ऑनलाइन ऐप डिलीवरी कंपनी से ही ऑर्डर मिलता है। इसके अलावा आप ऑफलाइन मार्केट से भी ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में रेगुलर सप्लाई देना, हॉस्टल और कॉर्पोरेट में रोज लगने वाले टिफिन की जरूरत को पूरा करना। और यदि आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जगह लेकर भी रेस्टोरेंट या होटल ओपन कर सकते हैं। तीसरी अच्छी बात यह है कि फूड बिजनेस में ऑप्शन बहुत ज्यादा है, जैसे चाइनीज, फास्ट फूड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेज, नॉन वेज, बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम पार्लर एंड मैनी मोर। दूसरा धंधा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो पहले भी चल रहा था और आज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रो करने वाला है, वो है एजुकेशन बिजनेस। खाना खाने के बाद इंसान के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज जिसपे इंसान सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है वो है एजुकेशन। हर एक इंसान अपनी जीवन में एजुकेशन लेने के लिए लाखों रुपए खर्चा करता है। एक समय था जब लोग केवल स्कूलिंग किया करते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने कॉलेज जाना चालू किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चालू किया, क्योंकि लोग पहले केवल नौकरी करना चाहते थे। लेकिन आज के समय में लोगों का नौकरी से गुजारा नहीं चल रहा है। आजकल सभी लोग जीवन में अधिक सक्सेसफुल होना चाहते हैं और लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है कि अगर उनको जीवन में अधिक सक्सेसफुल होना है तो उनको जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है, इसलिए लोग स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं जो कि जरूरी भी है और ऐसे में आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको गाना गाना आता है तो आप लोगों को गाना गाना सिखा सकते हैं, अगर आपको नाचना आता है तो आप लोगों को डांस सिखा सकते हैं, अगर आप योगा एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों को योगा करना सिखा सकते हैं, अगर आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों को खाना बनाना सिखा सकते हैं, अगर आप बिजनेस एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों को बिजनेस करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, अगर आप किसी भी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं तो उसके बारे में आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन बिजनेस आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन, जिसमें आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, प्ले स्कूल खोल सकते हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट के बाद भी अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको ये बिजनेस ऑनलाइन तरीकों से करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने अलख पांडे सर का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने एडटेक इंडस्ट्री में 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। इसके अलावा दोस्तों आपने बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी कंपनी का नाम भी सुना होगा, जो कंपनी हर साल करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर खड़ा करती है और वो भी केवल ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में यदि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप इस सेक्टर से अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। तीसरी इंडस्ट्री है जो आज बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है, वो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आज दुनिया में तरह तरह के बिजनेस चल रहे हैं
जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन उन सभी बिजनेस में एक चीज कॉमन है, वो है ट्रांसपोर्ट। अगर आप कोई सब्जी बेच रहा है तो उसको सब्जी लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई किराने का सामान भी बेच रहा है तो उसको अपनी दुकान पे सामान लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। या फिर किसी ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है तो उसको भी सामान लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और कुछ कंपनियां तो पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर है, जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसमें आपने Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील जैसी कंपनी का नाम सुना ही होगा, जो कि आपको घर बैठे सामान खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराती है। अगर आप देखें तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी केवल ट्रांसपोर्ट पर चल रही है, क्योंकि इन कंपनियों का काम केवल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। इसी तरीके से आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, जहां पर आप घर बैठे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और खाना आपके घर पे पहुंच जाता है। तो ऐसे में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी क्या करती है, वो खाना तो बनाती नहीं है, वो केवल खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। इसी तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्री पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है, जैसे ओला एंड उबर। और आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, और जो लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और आने वाले समय में भी और भी ज्यादा मुनाफा कमाने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस छोटा शहर, बड़े शहर और गाँव हर जगह चलता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस को आप छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक फायदा यह है कि इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा तो कमाएंगे ही, और साथ के साथ आप अन्य कई लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। और अगर अब आप भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको नए नए बिजनेस आइडियाज मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत